दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल गौती द बाइकर। मेरा नाम है गौतम। आज हम सफर करेंगे इस व्लॉग के जरिए पुणे टू राजस्थान और राजस्थान टू पुणे 3,500 किलोमीटर का बिग बाइक ट्रिप। ये बाइक ट्रिप हम 4 दोस्तों ने प्लान की है। इस व्लॉग में आप देख पाओगे राजस्थान की सरलता, राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का खाना, राजस्थान का गाना, राजस्थान का बजाना, राजस्थान की बोली, राजस्थान के शानदार मॉन्यूमेंट्स। व्लॉग शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। तो मैं और मेरे दोस्त प्रीतेश निकल पड़े सुबह 5 बजे दिसंबर की ठंडी में बड़ौदा की ओर। हाँ, बड़ौदा, क्योंकि हमारे तीसरे दोस्त हमें मिलेंगे वहाँ। लगभग 12 घंटे और 580 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बड़ौदा, हमारे तीसरे दोस्त किशन जी के पास। दिन भर की थकान मिटाने के लिए हमने रात को किशन जी के घर पर आराम किया। सुबह सुबह 3 सरफिरे फिर निकल चुके थे अगले पड़ाव के लिए। तीन जवान लौंडे बाइक ट्रिप पे जाए और बकचोदी ना हो, ये हो नहीं सकता। हमारा आज का डेस्टिनेशन था चित्तौड़गढ़ और आज हमने अप्रॉक्स 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ये रास्ता बड़ौदा से गोधरा, दहोड़ होते हुए बंसवाड़ा और फिर चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। चित्तौड़गढ़ में हमने एडवांस में एयरबीएनबी ऐप के थ्रू एक मैंशन बुक किया था। यहाँ 4 बेड और बाकी सुख सुविधाएं अवेलेबल थी। यहाँ हमने रात भर पार्टी की क्योंकि यहाँ हमारा चौथा दोस्त मिल चुका है। हमारे चौथे दोस्त का नाम है मृगांक सिन्हा, जो कि नोएडा से अकेले राइड करते हुए आया है। यहाँ सुबह के नाश्ते में हमने प्याज कचौरी कड़ी के साथ खाई, जो कि मुझे गजब लगा भाई। हमारे एयरबीएनबी के आसपास चित्तौड़गढ़ फोर्ट था, बट लौंडे है तो कीड़ा भी होगा। हमने चुना कुंभलगढ़। हमारा आज का सफर होने वाला है लगभग 200 किलोमीटर का। कुंभलगढ़ फोर्ट राजसामंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये फोर्ट महाराणा कुंभ ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इस फोर्ट को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फोर्ट अप्रॉक्स 36 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मॉन्यूमेंट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया हुआ है। ये फोर्ट अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। इस फोर्ट के अंदर लगभग 360 मंदिर बनाए गए हैं। पूरे दिन घूमने के बाद हम थक चुके हैं। अब वक्त है यारों के साथ एक शाम बिताने का और एक बढ़िया सी नींद लेने का। सुबह की पहली किरण निकलने के साथ किशन जी लौट रहे हैं अपने शहर बड़ौदा वापस, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो चुकी। हम बाकी 3 दोस्त निकल पड़े फिर एक नया सफर तय करने के लिए। आज का हमारा डेस्टिनेशन है सैम डून्स। हम आज लगभग 600 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं। अप्रॉक्स 10 घंटे की लंबी राइड होने वाली। और ये क्या, सैम डून्स पहुंचते ही हमारा जोरदार स्वागत किया राजस्थान के फोक सिंगर्स ने।
मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। दिसंबर की अंधेरी रात में रेगिस्तान के बीचों बीच और राजस्थानी फोक म्यूजिक, मेरा दिल बाग बाग हो गया। हीरे मोती चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सया है मेरा सया सया आजा चंदा सैम डून्स का सफर तय करने के लिए हम चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से बीवर, बीवर से जोधपुर, जोधपुर से पोखरन और जैसलमेर पहुंचे। सैम डून्स अप्रॉक्स 45 किलोमीटर जैसलमेर से दूर पश्चिमी किनारे पे है। ये जगह गोल्डन सैंड, सनसेट प्लस सनराइज, कैमल और जीप सफारी के लिए मशहूर है। अक्टूबर टू मार्च ये सही समय है यहाँ विजिट करने के लिए। हमने यहाँ गोल्डन सैंड रिसोर्ट्स बुक किया है। इसका रेंट लगभग 22,000 रुपए थे 2 दिन के लिए। ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी है और लगभग 30 से 35 टेंट हाउस यहाँ अवेलेबल है। जहां भी नजर घुमाओ रेत ही रेत है। वेलकम टू थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। हमारा ट्रिप का चौथा दिन है और हमारा दोस्त मृगांक सिन्हा अपने घर वापसी की तैयारी कर रहा है। अब बचे प्रीतेश और मैं, हम दोनों बढ़ चले हैं हमारे आज की डेस्टिनेशन लौंगेवाला की तरफ। आज का सफर है 130 किलोमीटर और 3 घंटे का। ये रूट गुजरता है सम, कनोई, सालखा, रामगढ़ होते हुए लौंगेवाला। यहाँ के रोड शानदार और चौड़े हैं। चारों तरफ बस थार रेगिस्तान है।
और राजस्थान की खूबसूरती के बारे में क्या बताऊं आपको। हर चीज बस मन को लुभाती है और कहती है पधारो मारे देश। हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और म्यूजियम में। इस जगह पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में। आइए सुनते हैं लोंगेवाला की हमारी जवानों की वीरता भरी कहानी इन साहब की जुबानी। सबसे अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात एक और बताते हैं हम आपको। अगर 5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय सेना और बीएसएफ इस लोंगेवाला वार क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में पाक आर्मी को नहीं रोकती तो 6 दिसंबर की सुबह 1971 6 दिसंबर की सुबह रामगढ़ में नाश्ता करते, दोपहर का लंच लेते जैसलमेर में और शाम का डिनर कहाँ लेते? जोधपुर में। तो जब ये जोधपुर पहुंचते तो शायद आज आप होते हम होते कि नहीं होते ये तो मालिक ही जानता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम। एक लाइन और है। 16 दिसंबर को अभी सुन लो, एक लाइन और है माता जी। भारत के हर प्रांत से आए हैं आप लोग, एक लाइन और सुन लीजिए, बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। 16 दिसंबर को शाम को पाक आर्मी चली गई। 17 दिसंबर 1971 की सुबह प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब और महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई देने के लिए लोंगेवाला मिशन के लिए आए। भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों और यहाँ आपको पाकिस्तानी टैंक दिखेंगे जो हमारे जवानों ने जब्त कर लिए थे। आप चाहे तो यहाँ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देख सकते हैं जो 1971 वॉर के बारे में है और इस जगह की खासियत को बयां करता है। यहाँ आपको भारत का अंतिम कैफे और सोवेनिर शॉप भी मिल जाएगा। मात्रा में बम गोला बारूद अपने कब्जे में लिया और पाक आर्मी की 179 सोल्जरों की डेथ बॉडी 179 पाक सोल्जरों की डेथ बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेथ बॉडी को भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कंधे में डाल के उठा के गाड़ी में डाल के इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे आपने बॉर्डर फिल्म जरूर देखी होगी। बॉर्डर फिल्म इसी लोंगेवाला वॉर के सब्जेक्ट पर बनी है। इस वॉर फ्रंट पे हमारे 120 जवानों ने 3000 पाकिस्तानी सेना को सामना किया और विजय हासिल की। बॉडी ले जाओ और उनके घर को संभलवा दो। तो क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 पाकिस्तान एरिया में उनके लिए कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की, दुआ की। क्यों? मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, उन्होंने अपना पोस्ट छोड़ने से इनकार किया था और पूरी वीरता से वो और उनकी बटालियन रात भर पाक आर्मी को रोक के रखी थी। सुबह होते ही हमारे इंडियन एयरफोर्स के हंटर जेट्स ने जैसलमेर से उड़ान भरी और पूरे 30 पाक आर्मी टैंक्स को निस्तानाबूद कर दिया। अपने अधर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से, 1999 का कारगिल वार धोखे से और 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक धोखे से। पाकिस्तान जब जब धोखा किया, जब जब आक्रमण किया,
तब पाकिस्तान हार का ही मुंह देखा। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है। 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा, उनके सारे टैंक छीन लिया, उनकी सारी गाड़ियां छीन ली, उनके सारे हथियार मुसलमान गोला बारूद सारे छीन लिया, उनके हाथ में डेड बॉडी और जख्मी को देकर के वापस पाकिस्तान भगा दिया। जो हमारे भारतीय सेना और बीएसएफ के जो जवान शहीद हुए, रुक जाना, जाना मत, आशीर्वाद करना उन शहीदों को, खड़े हो जाना 1 मिनट, हिलना मत यहाँ से। जो हमारे भारतीय सेना और बीएसएफ के जो जवान शहीद हुए, उन शहीदों को अंत्येष्टि यहीं पे की गई, तो उन शहीदों को नमन। यहाँ आकर मुझे एक लाइन याद आ गई, आप सबको नमन। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, देश के काम न आए, बेकार वो जवानी है। सामने से दे दे, बाद में मुझे परेशान ना करे। वक्त है आगे बढ़ने का और विजिट करने का तनौत माता मंदिर की। ये सफ़र है 2 घंटे का और 55 किलोमीटर का। इस मंदिर पे पाक एयरफोर्स ने सैकड़ों बम दागे थे, बट माता की कृपा से एक भी नहीं फटा। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और कूच करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। तनौत माता मंदिर से बॉर्डर 20 किलोमीटर पे है और समय लगता है 40 मिनट का। बॉर्डर पे जाने के लिए आपको बहुत गाड़ियां मिल जाएंगी। इनसे भाड़ा तय करने के बाद आपको बीएसएफ पोस्ट पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको आधार कार्ड की डिटेल यहाँ शेयर करने पड़ेंगे और विथ व्हीकल नंबर और ड्राइवर डिटेल्स। एक अलग ही एहसास था, क्या बताऊं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर आज तक मैंने देखा नहीं था और आज मैं देखने वाला हूं। यहाँ एक हाई राइज स्टैंड है जहाँ आप चढ़ के ऊपर से पूरा बॉर्डर एरिया देख सकते हो। इवन अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पाक रेंजर्स भी दिखाई देंगे। बहुत ही खूबसूरत अनुभूति है इस तरह बॉर्डर से देखने का।
शाम ढलने को है और सूरज डूबने को है, बट राजस्थान की खूबसूरती कभी भी कम नहीं होती। ये मेरे जीवन का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट्स है। सच कहते हैं रंगीला राजस्थान, पता नहीं कितने रंग भर दिए गए हैं इस शाम में। मारवाड़ी समझ डे 6 ऑफ द बाइक ट्रिप सुबह हो चुकी है, वक्त हो चुका है घर वापसी का। बट हमने प्लान किया कि रास्ते में जैसलमेर वॉर म्यूजियम होते हुए चलेंगे। ये म्यूजियम सैम डून से 50 किलोमीटर दूर है और लगभग 1.5 घंटे का समय लग जाता है। म्यूजियम विजिट करने के बाद बाड़मेर में हमने सोचा लंच कर लेते हैं। ये रहा राजस्थान का फेमस मिर्ची पकोड़े। हम पहुंच गए बड़ौदा किशन जी के पास और रात को हमने लोकल क्विजीन ट्राई किया। इसे कहते हैं अफगानी मुर्ग लपेटा, जो कि टेस्ट में अच्छा था। चम्मच छोड़। ये है यहाँ का लोकल कोल्ड ड्रिंक सोसियो। अगली सुबह हम निकल पड़े कुछ नया लोकल क्विजीन ट्राई करने के लिए। इसे कहते हैं उस निकलते हैं अपने शहर पुणे की तरफ। 580 किलोमीटर का सफर तय करना है और समय लगने वाला है 12 घंटे। हाँ, नाश्ते में खाए हमने वाव समोसे। दोपहर को हमने ट्राई किया राजस्थान का ऑथेंटिक दाल बाटी और इसका टेस्ट था अप्रतिम। थक हार के 3500 किलोमीटर गाड़ी चला के घर पहुंच गया, बट बहुत सारी यादें संजोली जिंदगी भर की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।